हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ स्लोजिज्म का सेकंड पार्ट लेकर। कल इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया था, आज हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझेंगे। तो कल हमने देख लिया था कि कुछ जो चार कंडीशनल वर्ड्स होते हैं उनके लिए वेन डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, जब हम स्लोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट हमको मिलते हैं या कंक्लूजन मिलते हैं वो या तो सर्टेन होते हैं या अनसर्टेन रिजल्ट मिलते हैं। जो नो वाला कंडीशन होती है उसमें जो हमें रिजल्ट मिलता है वो सर्टेन मिलता है। कैसे? मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है नो ए और बी, जो ए है वो बी नहीं है, तो इसका सिर्फ एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनता है। एक ही कंडीशन होती है कि ए जो है वो बी नहीं होगा। नहीं होगा मीन्स नहीं होगा, एक सर्टेन रिजल्ट हमको मिलता है। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं ऑल, सम और सम नॉट, वहां मैंने आपको कल भी बताया था कि एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है लेकिन एक पॉसिबिलिटी भी उसके अंदर होती है जो उसका पॉसिबल डायग्राम होता है। तो ये जो ऑल, सम और सम नॉट से हमको मिलते हैं वो रिजल्ट कैसे होते हैं? मेनली अनसर्टेन रिजल्ट आते हैं। तो नो हमको कैसा रिजल्ट देता है? सर्टेन रिजल्ट देता है। ऑल, सम और सम नॉट हमको कैसा रिजल्ट देते हैं? अनसर्टेन रिजल्ट देते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से और समझ पाएंगे। बाकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, ईदर वाली कंडीशंस, ओनली और ओनली फ्यू वाली। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं पॉसिबिलिटी वाली कंडीशंस को। यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया हुआ है। देखिए, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई। ये हमारे सामने क्या है? स्टेटमेंट है। हम इनकी हेल्प से क्या करेंगे? अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कंक्लूजन्स जो है वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो डायग्राम ऑल का कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल के लिए किस तरह का डायग्राम बनता है? इस तरह से, बी यहां और सी बाहर वाले घेरे में। उसके बाद सम सी आर डी, तो उसने बी के लिए तो कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ सी का किया है, तो हम स्टैंडर्ड डायग्राम में सिर्फ सी का हिस्सा लेंगे। सम सी आर डी एंड सम डी आर ई। ये हुआ हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट। मैं बहुत सिंपल लेवल पे लेके चल रही हूँ क्वेश्चंस को ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पहला क्या दिया है? सम बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। बी कहां पे है? यहां। बी कहां पे है? यहां। हमको देखना है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, कोई पॉसिबल रिलेशन। क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि मतलब बिल्कुल परमानेंट नहीं पूछा, पॉसिबिलिटी पूछी है, तो वही पॉसिबिलिटी हमको चेक करनी है। उसने बोला था ऑल बी आर सी एंड सम सी आर डी। बी के लिए कुछ मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये डायग्राम इस तरह से भी पॉसिबल था। जो पॉसिबल डायग्राम इसका था वो इस तरह से बनता, क्योंकि कल ये पॉसिबल डायग्राम और स्टैंडर्ड डायग्राम मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। आई होप आपको वहां से ये समझ आया होगा। तो इस तरह से इसका पॉसिबल डायग्राम आता है। तो सम बी, अगर हम इसके पॉसिबल डायग्राम में देखें तो हमको नजर आएगा कि बी का कुछ हिस्सा डी हो सकता है। अगर यहां उसने इज बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी को हटा दिया होता, पूछा होता सम बी आर डी, तो जो कंक्लूजन होता वो फॉलो नहीं करता। लेकिन उसने पूछा है कि सम बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो पॉसिबिलिटी तो है। इसका मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। ऑल सी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। जब हमने ऑल वाला डायग्राम समझा था तो हमने समझा था कि जो ऑल का पॉसिबल डायग्राम होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ बनता है। B इज इक्वल्स टू C। अगर B इक्वल्स टू C है, ये इसका पॉसिबल डायग्राम है, तो C का जो B होने की पॉसिबिलिटी है, ऑल C के B होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बनती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है? पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट। तो दोनों कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फॉलो करते हैं अगर वो पूछता है पॉसिबिलिटी। तो आफ्टर पॉसिबिलिटी अब हम देखते हैं ईदर वाले कंसेप्ट को। ईदर वाले कंसेप्ट, ईदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, या इनमें से
कोई एक तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो इसके लिए भी हमने कुछ स्टेटमेंट ली हैं, उनके मदद से हम क्या करेंगे, अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर कंक्लूजन्स को देखेंगे। सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम का डायग्राम इस तरह से बनेगा। सम सी आर नॉट डी, सम नॉट का डायग्राम इस तरह से ड्रॉ होगा। सम सी आर नॉट डी, सम डी आर ई, इस तरह से। फिर उसने बोला है ऑल ई आर एफ। अब ये आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और सिर्फ यहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका एक ही मतलब होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से ये हमको नजर आए और समझने में आसानी हो, इसलिए हम इसको यहां से ओवरलैप करता हुआ बना देते हैं। तो ये ई है और ये एफ है। अब हमको देखना है कंक्लूजन्स को। कंक्लूजन दिए हैं सम डी आर सी। देखिए उसने सी के लिए बोला था सम सी आर नॉट डी, सी का कुछ हिस्सा डी नहीं है, लेकिन क्या डी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि पॉसिबल डायग्राम क्या बन सकता है, मान लीजिए ये सी है, तो सी का कुछ हिस्सा ये वाला मान लो डी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा डी तो इसके अंदर आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या है इसका पॉसिबल डायग्राम। इसलिए हम सम डी आर सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं, सम डी आर नॉट सी। अब उसने कहा कि कुछ डी सी नहीं है। अगर हमें ये नहीं पता कि सम डी सी है या नहीं है, तो हमको साथ में ये भी नहीं पता कि सम डी आर नॉट सी, वो नहीं ही है, ये चीज भी क्लियर नहीं है। लेकिन आप सोचकर देखिए कि इन दोनों में से कोई एक तो फॉलो करेगा, क्योंकि अगर ऑल वाली कंडीशन होगी, मान लीजिए ये वाली कंडीशन है, तो इसमें भी कुछ डी तो सी होंगे, और अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि कोई भी डी सी नहीं है, वो बिल्कुल बाहर है, तो ये वाली फॉलो करेगी। तो कोई एक तो फॉलो करेगी ही करेगी। तो जो इस तरह के कंक्लूजन होते हैं जहां ये पॉसिबिलिटी होती है कि उनमें से एक तो फॉलो करेगी ही करेगी, उनमें जो हमें आंसर दिया होता है नीचे, उसमें बोला होता है कि ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, नीदर फॉलो, मतलब कोई भी फॉलो नहीं करता, या ईदर वन और ईदर टू, कि इन दोनों में से कोई एक। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे हमको क्या लगाना होता है, ईदर वाला आंसर टिक करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं ओनली और ओनली फ्यू वाला केस। पहले हम ओनली वाले केस को देखेंगे। तो आते हैं स्टेटमेंट पे, ओनली बी आर सी। जो सी है वो सिर्फ बी का ही हिस्सा हो सकता है। तो डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से। सी जो है वो बी में आएगा, क्योंकि सिर्फ बी जो है वही सी हो सकते हैं। जो सी है वो और किसी अदर एलिमेंट का हिस्सा यहाँ नहीं होगा। यही ओनली हमको क्या करता है, बताता है कि जो सी है वो और किसी एलिमेंट का हिस्सा यहां नहीं हो सकता। सम बी आर डी एंड सम डी आर ई। बाकी का डायग्राम सेम रहेगा। यहां बस एक यही समझने वाला पॉइंट होता है कि ओनली बी आर सी का मतलब ये बनता है कि जो सी है वो और किसी एलिमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता, वो सिर्फ किसका हिस्सा होगा, बी का हिस्सा होगा। तो कंक्लूजन देखिए, सम सी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ केस होता सम का, ऑल का, तो ये पॉसिबिलिटी कैसी होती, राइट होती। लेकिन क्योंकि ये केस है ओनली वाला, जिसका मतलब ये बनता है कि सी क्या है, लॉयल है टुवर्ड्स बी, वो किसी और का एलिमेंट नहीं होगा और किसी का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए सम सी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कंक्लूजन रॉन्ग। तो अब देखेंगे ओनली फ्यू वाला केस। ओनली पॉसिबिलिटी और ईदर वाला केस हम देख चुके हैं, एंड आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो इसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो कि इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर होगा। उन क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओनली फ्यू वाला केस। जो ओनली फ्यू का डायग्राम होता है वो बिल्कुल सम वाले डायग्राम की तरह ही ड्रॉ होता है। तो ओनली फ्यू ए आर बी, ये हो गया ए, और ओनली फ्यू ए आर बी। सम बी आर सी एंड सम सी आर डी। डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कंक्लूजन्स को। सम ए आर नॉट
बी। वो कहता है कि सम ए आर नॉट बी। जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो सम नॉट के बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन आप ध्यान दीजिए स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में लगा हुआ है ओनली फ्यू। अब जब इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि ओनली फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट मतलब निकलता है कि कुछ ए ऐसे भी होंगे जो बी नहीं ही होंगे। ये हमको इनडायरेक्टली स्टेट करती है ये स्टेटमेंट। ओनली फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी नहीं होंगे। तो कंक्लूजन में पूछा है सम ए आर नॉट बी, तो कंक्लूजन कैसा हुआ? राइट। इसका मतलब कंक्लूजन फॉलो करता है। सम ए आर बी, तो वो तो ऑलरेडी मेंशन है कि ओनली फ्यू, तो ओनली फ्यू या सम तो है ही ए बी का हिस्सा, तो ये भी स्टेटमेंट कैसी हो जाती है? राइट। अब देखिए, जब ओनली फ्यू एक एलिमेंट के साथ लगा हुआ होगा, तो जब उस एलिमेंट को हम देखेंगे इस एलिमेंट के अंदर, मतलब इस एलिमेंट को हम देखेंगे इसके अंदर इस तरफ, तो जो सम और सम नॉट वाले कंक्लूजन होंगे टुवर्ड्स बी, ए से टुवर्ड्स बी, वो क्या होंगे? राइट होंगे। जैसे कि हमें यहाँ बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम देखते कि यहाँ ओनली फ्यू लगा है, ये ए से बी की तरफ है, तो ए से बी की तरफ सम वाला भी और सम नॉट वाला भी, दोनों कंडीशंस क्या होंगी? ट्रू। लेकिन सम बी आर नॉट सी, जो थर्ड कंक्लूजन है, अब हम उसको समझेंगे। सम बी आर नॉट सी, इससे इधर सम और इससे इसकी तरफ सम और सम नॉट दोनों कंडीशंस फॉलो करती हैं, लेकिन सम बी आर नॉट ए के बारे में हम कुछ डेफिनेटली नहीं कह सकते, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? रॉन्ग। इससे इसकी तरफ ये राइट है, लेकिन इससे इसकी तरफ हम कांट से की कंडीशन में इनको क्या करेंगे? रॉन्ग। इतना ही। आगे इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाऊंगी, और वहीं पे अगर हमारे कोई डाउट्स बच जाते हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।